हेलो स्टूडेंट्स, अविनाश सर के शर्मा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा, और स्टूडेंट्स ने जब मुझसे कमेंट करके बोला कि सर जो क्लास 12th में बायोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ उनको भी एक उसका एक वीडियो बना दो, ताकि हम आसानी से उनको इम्पॉर्टेंट समझ के बहुत अच्छे से मजबूती से तैयार कर लें। तो सभी स्टूडेंट जितने भी हैं बायोलॉजी के क्लास 12th के, वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर ये 12 क्वेश्चंस आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आप पूरा पेपर आप अच्छे से पूरा कवर करके आएंगे, सभी के आंसर्स होंगे। अगर इनमें से कोई ना भी मिले तब भी आप याद रखना इन्हीं से रिलेटेड होंगे, किसी एक को भी आप उसमें लिख सकते हैं। ये लेंथी क्वेश्चंस हैं और इन्हीं से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ये याद रखिए आप। और एक मैं आपको सजेशन और देना चाहता हूं कि जो भी आपके अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो उनको आप पहले मत करना, आप उनका प्रश्न नंबर डाल डाल के रख लेना, आंसर के लिए जगह छोड़ देना और एंड तक इंतजार करना कि शायद इधर उधर ताकने झाँकने से आपको अगर आंसर मिल रहे हैं तो अच्छी बात। वैसे मुझे मालूम है कि एंड तक हमें वो मल्टीपल चॉइस मिल जाते हैं, इसलिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डाल के रख लें पहले से ही, और उनको सबसे पहले सॉल्व करें जो आपको अच्छे से तैयार है। तो इस बात पर आप ध्यान रखें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो भी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो वो आप यदि पहले लिखेंगे तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा वो अच्छे से नंबर रखता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि बच्चे ने बिगिनिंग में ही स्टार्टिंग में सही लिखा है तो इसका मतलब वो बाद में भी सही लिखेगा। तो आइए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं बायोलॉजी क्लास 12th एग्जाम 2023 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है आप अपनी वीडियो क्वालिटी को मेंटेन करें, वो आपके हाथ में है। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर रखी है कि कोई साउंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मुझे आशा है कि साउंड भी क्लियर आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं अधिक समय ना लगाते हुए, क्योंकि आपके पास वैसे भी समय कम है और जो इनकी डिटेल है, इनकी जानकारी है, मैं इनकी जानकारी आपको बाद में देता रहूंगा। अभी आप ये याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके टीचर ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ाया है तो आप उनको तैयार करें, अगर प्रॉब्लम आती तो मुझसे कमेंट करें। वैसे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। और मेरा दावा है ये मेरा वीडियो पड़ा रहेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को मालूम है, आप मुझसे कह सकते हो कि आपने सर दिया तो उसमें नहीं आया। तो देखते हैं, सबसे पहला आपका है डीएनए। फर्स्ट जो आपका दिया गया है, लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। लॉन्ग आंसर में आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। आपने पढ़ा होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा चोर मवालियों को पकड़ा जाता है, और इसी फिंगरप्रिंटिंग की वजह से रेपिस्ट का भी पता चल जाता है। तो उसके उपयोग कहाँ है ये भी आपको लिखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक आधा एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, जिसके बारे में डिटेल में आपको अगर आप देखेंगे आपका ये क्वेश्चन 100% आया, कई बार पूछा गया, आपको मिल जाएगा। सेकंड आप क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया आपका युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन क्या है? युग्मक आप जानते हैं कि मानव में मेल और फीमेल में, मेल में क्या होता है आपका स्पर्म होता है, एंड जो फीमेल है उसमें ओवम होता है। तो युग्मक जनन क्या अगर पूछा जाए तो आप दोनों के बारे में बताएंगे, और फिर आपको शुक्राणु जनन अंडाणु जनन दोनों के बारे में डिटेल में लिखना होगा, तब ये आपका क्वेश्चन पूरा होगा। ये नहीं कितना लिख दिया कि शुक्राणु क्या अंडाणु क्या, ये इतना लिख दिया, उसको समझाना भी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आनुवंशिकता क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इतना पूछ दिया आनुवंशिकता क्या है तो 2 नंबर का हो गया। अब पूछा आनुवंशिकता क्या है तथा मेंडल के नियम तथा प्रयोग लिखिए। तो मेंडल में आपको मालूम 3 नियम दिए थे और 2 प्रयोग दिए थे। तो इसकी जानकारी आप अपने टॉपिक में देखें, अपनी बुक में देखें, जो आपके टीचर ने समझाया पढ़ाया वो देखें। तो आनुवंशिकता क्या, आप तो जानते ही हैं, ये डीएनए पे डिपेंड होती है आनुवंशिकता, क्योंकि हमारे माता पिता के गुण हम में आते हैं। वंशागति जो होती है, क्वेश्चन आ भी सकता है कि आनुवंशिकी क्या है, वंशागति या आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना ही वंशागति होता है। तो मैं ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं देना है, मैं आपको मात्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आर्तव चक्र क्या है।
आर्तो चक्र क्या है और इसको नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स के नाम लिखो। आर्तो चक्र आपको बताना होगा कि 28-28 दिन का होता है। नियंत्रित करने वाले कौन कौन से हार्मोन्स, इसमें आपको डिटेल में जानकारी देनी होगी। अगर आर्तो चक्र का इतना पूछ दिया तो 2 नंबर का है, उसमें तो बहुत ही कम लिखना होगा। आगे देखते हैं, मानव जीनोम क्या है। मानव के जीन से रिलेटेड है। मानव जीनोम क्या है? डीएनए पुनर्योगज तकनीकी के बाद, इसी यही है मानव जीनोम है, डीएनए पुनर्योगज तकनीकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए पुनर्योगज तकनीक। इसी से रिलेटेड इसमें कभी अभियांत्रिकी करके पूछा जाता है और कभी इंजीनियरिंग करके पूछा जाता है। ये तो जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये कभी बचेंगे ही नहीं, 100% है। तो डीएनए पुनर्योगज जो तकनीकी है, डीएनए को काट कर दूसरे का डीएनए रिकम्बिनेट कर दिया जाता है और कई प्रकार की बीमारियों वगैरह को ठीक किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में आपका नर जनन तंत्र क्या है। 2 नंबर में भी पूछा, अगर सचित्र वर्णन है तो आपको पूरा सचित्र वर्णन करना उसके बारे में, फिर लिखना भी है, ये नहीं सिर्फ चित्र बना दिया। और चित्र में याद रहे, चित्र थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है लेकिन उसका नामांकन बिल्कुल सही होना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, माइंड कर लेना मेरी बात अच्छे से। नेक्स्ट दिया गया है मादा जनन तंत्र। ये कई बार पूछा जा सका है, पूछा गया है, लेकिन नर जनन तंत्र मेरी आशा में नर जनन तंत्र आपकी इस बार के लिए आपके लिए मोस्ट है। वैसे आप दोनों तैयार करके जाए, कोई भरोसा नहीं एग्जाम में क्या पूछ दिया जाए। क्या हम लोगों ने तो एग्जाम पेपर बनाए, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या। तो मादा जनन तंत्र बनाइए, सचित्र वर्णन करना है। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाएंगे आपको जो फीमेल का होता है, और सचित्र वर्णन करना, उसके बारे में फिर लिखना आपको। नेक्स्ट आपका दिया गया है लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण आप जानते हैं, मानव में कैसे लड़का होता है कैसे लड़की होती है, जीन दिखाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो मेंडल ने बहुत अच्छे से बताए हैं। तो लिंग निर्धारण आप क्या है पहले इसको मालूम करेंगे। अगर 2 नंबर का और दिया जाए पक्षियों में लिंग निर्धारण समझाइए, पक्षियों में भी लिंग निर्धारण होता है, उससे भी आप समझेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लिंग निर्धारण क्या, पक्षियों में लिंग निर्धारण समझाइए। नेक्स्ट नंबर 9 आपका दिया जा रहा लिंग सहलग्न, यानी लिंग सहलग्न जो लक्षण है, रोग है, किसी भी प्रकार लिंग सहलग्न लक्षण करके पूछा जा सकता है, लिंग सहलग्न रोग करके पूछा जा सकता है, और एग्जाम्पल सहित। तो आपको एक आधा एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, जैसे कि हीमोफीलिया दे सकते हैं, बढ़ानता दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं इनमें से। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, डीएनए का सचित्र वर्णन करो। इस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है उसका सचित्र वर्णन करो। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीएनए का द्विकुंडल जो डबल हेलिक्स है, क्रिक एंड वाटसन ने बनाया था, तो क्रिक एंड वाटसन के द्वारा बनाया गया द्विकुंडलित डीएनए की संरचना करो, सचित्र वर्णन करो। किसी भी प्रकार, कई प्रकार से घुमा फिरा के, कभी कभी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बस उसको समझो, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा पहले उसको 2-3 बार समझो, या उसको बाद में करो, तब तक समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया। ये आप जानते हैं रोग दिए गए हैं। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, कौन इसका वाहक होता है। तो मलेरिया के बारे में टिप्पणी बहुत पूछी गई है कई बार। डेंगू के बारे में भी पूछा जाता है, कैंसर के बारे में भी पूछा जाता है। इनके बारे में आप टिप्पणी जानकारी रखिए, 10-10 लाइनें, 15-15 लाइनें, 10 लाइनें, 12 लाइनें तैयार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया 12, इसमें सिंड्रोम्स, जैसे कि आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये अनियमितता हो जाती है किसकी, जो गुणसूत्र होते हैं, जब उनकी अनियमितता कम या ज्यादा हो जाते हैं तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है। इस प्रकार से और भी सिंड्रोम दिए गए, क्लिनिक करके दिया गया है। तो इन सिंड्रोम की आपको जानकारी लेनी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी इसमें अगर टॉपिक जैसे आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके मुझे आप कमेंट करेंगे, मैं उस टॉपिक को तैयार करवा दूंगा। अभी मेरे पास तैयार कराने का टाइम इसलिए नहीं, क्योंकि अभी अभी मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ है, और अभी ऑनलाइन जो है, अभी अभी 1 दिन पहले ही ऑनलाइन जो सेवा होती है वो मेरे लिए ओपन हुई है। मैं क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए तैयारियां करवा रहा हूं। और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपके छोटे भाई बहन 10th क्लास में हो तो मैं 7:30 पर PM 7:30 PM एवरीडे क्या करूंगा, क्लास 10th के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाता हूँ इंपॉर्टेंट, उनकी अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ क्लास 12th का जब लाऊंगा तो 1 दिन पहले नोटिफिकेशन दे दूंगा आपको। तो आप डटे रहिए, तैयार करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।